उधर को जाती है। क्या बात है। कभी इधर को जाती है, कभी उधर को जाती है। जमाने भर में ना जाने क्या क्या ये जलवे दिखाती है। अरे क्या इन वेजापुर वालों को तो उल्लू बनाती है? क्या ये वेजापुर वालों को तू उल्लू बनाती है? अरे तू है दीवानी ख्वाजा की तो क्यों कव्वाली गाती है? तू दीवानी ख्वाजा की तो क्यों कव्वाली गाती है? दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आज ज्यादा म्यूजिक और इसमें टाइम पास ना हो, क्योंकि म्यूजिक सुनना हो तो ऑर्केस्ट्रा डीजे सुने। कव्वाली में आर्टिस्ट को कलाम गजल जो भी गाए उसमें अपना टाइम निकालना चाहिए। कुछ कव्वाल हजरात आजकल 20-20 म्यूजिशियन लेके चलते हैं, ढोल ताशा, इसकी क्या जरूरत है? कव्वाली का साजे हारमोनियम ढोलक तबला बेंजो हो गए बस। मगर वो कव्वाल को अपने पे डिपेंड होना चाहिए कि मैं पब्लिक को कवर कर सकता हूं। लीजिए एक मनकबा सरकार रुकुनुद्दीन शाह बाबा की शान में पेश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और ये वेजापुर का दीवाना इस दरबार में आकर इस वक्त बैठा है। मनकबा शुरू करने से पहले एक बार 1 सेकंड आपका चाहूंगा, अगर रुकुनुद्दीन शाह बाबा के मनकबा सुनना चाहते हैं तो एक बार अपना हाथ ऊपर करके बताएं कि सरकार के दीवाने कौन कौन बैठे हैं। लोग हैं बाबा के दीवाने हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि या रुकुनुद्दीन शाह बाबा हमारा
जो उर्स का कार्यक्रम है वाइजापुर में बहुत पुरानी परंपरा है। हमारे वाइजापुर के पहले पुराने लोग जैसे बंसी सेठ संचेती थे, उसके बाद गनी सेठ थे, ये पुराने लोगों ने मिलके उर्स चालू किया था। ये उर्स चालू करने के बाद अभी कम से कम 60-70 साल के ऊपर उसकी परंपरा चालू है, अभी भी वो चालू है। और एक हिंदू मुस्लिम के एकता का प्रतीक ये उर्स है, क्योंकि हजरत नकरुद्दीन नौगजी बाबा को मानने वाला सभी वर्ग है। हर पिछले 2 साल कोरोना की वजह से बंद था, लेकिन इस साल से वापस चालू हुआ है। कव्वाली के प्रोग्राम रहते, इसमें कुश्तिया के प्रोग्राम रहते, संदल होता, सार्वजनिक उपक्रम ले जाते, ऐसे बहुत सारी चीजें इस उर्स के अंदर की जाती है। सर, आपने बताया कि हिंदू मुस्लिम का प्रतीक है ये अपने पूरे महाराष्ट्र में, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदू मुस्लिम? क्योंकि कोई भी देश की हो, सब राज्य की प्रगति हो तो एकता जरूरी है। कोई भी समाज में एकता रही तो ही देश की प्रगति होती है, राज्य की प्रगति होती है, सबकी प्रगति होती है। सर, अभी जो है तो 2 साल से कोरोना काल था, कहीं जो है तो उर्स मेले कहीं हो रहे नहीं थे, पर ये अब जो है तो कोरोना काल अपने देश से जो है गया है। तो आप जो है बैजापुर के अंदर कई 2 सालों के बाद में जो है तो एकदम अच्छा मेला नज़र आ रहा है, तो आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि 2 साल कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग परेशान थे, काफ़ी समस्याओं को सामने जाना पड़ा, इसलिए इस साल कोरोना का कोई संसर्ग नहीं रहने की वजह से लोगों में एक उत्साह है। इस साल हर यात्रा रहो, कोई भी तालुके में, बिलासपुर की यात्रा भी बहुत बड़ी है, उर्स भी बहुत बड़ा है। बहुत सारे हमारे पास दुकान वाले यूपी, एमपी, राजस्थान से दुकान लगाने आए हुए, वो तो इतना उत्साह है, लोगों में भी उत्साह है। और ये 3 दिन के हमारे प्रोग्राम हो जाएंगे, लेकिन ये यात्रा जो है, यात्रा है, ये और 10 दिन चलेंगे। इतना ही रोज माहौल रहेगा, इतनी ही पब्लिक रहेंगी, एक अच्छा माहौल। लोगों को छुट्टियां की दिन है, बाहर के लोग आए हुए, उनको मौज मस्ती का एक तालुका प्लेस में अच्छा साधन होता है। सर, इसके पहले आपके मॉर्निंग में कार्यक्रम करते थे, आप जीत गए थे उसमें, तो और आपके प्रोग्राम में से कोई कार्यक्रम है क्या आगे? अभी सार्वजनिक कार्यक्रम चालू ही रहते हैं। अभी ये हो गया, अभी गणपति आएंगे, नवरात्र आएंगे, ऐसे सब मिलके हमारा ग्रुप मिलके हर साल कार्यक्रम करते ही रहते हैं। आपका पूरा नाम बोल दीजिए। डॉक्टर दिनेश पदम सिंह परदेशी। वैजापूर शहरामध्ये वास्तव्यात आहे। या 37 वर्षामध्ये फक्त मागील 2 वर्ष कोविडचा काळ जर सोडला तर 35 वर्ष नवगाजी बाबाचा उरूस हिंदू आणि मुस्लिम याचं कुठेतरी ऐक्य झालं पाहिजे, ऐक्य झालं पाहिजे, या पद्धतीने उरसाकडे त्या ठिकाणी मी पाहतोय। या उरसामध्ये तालुक्यामधून, तालुक्याच्या बाहेरून सर्व हिंदू आणि मुस्लिम समाज एकत्र येऊन नवगाजी बाबाच्या दर्गात त्या ठिकाणी जातो आणि पूजा पाठ त्या ठिकाणी करतो। आणि म्हणून या उरसाच्या निमित्ताने सर्वप्रथम या ठिकाणी वैजापूर गंगापूर विधानसभा मतदारसंघाचा लोकप्रतिनिधी नात्याने मी सर्व हिंदू आणि मुस्लिम भाईंचं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत या ठिकाणी करणार आहे। आताच आपण या ठिकाणी पाहिलं असेल का कव्वालीचा कार्यक्रम त्या ठिकाणी सुरू होता आणि या कव्वालीच्या कार्यक्रमामध्ये सर्व तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी आणि वेगवेगळ्या पक्षाचे सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी एकजूट करून त्या ठिकाणी कव्वालीच्या कार्यक्रमामध्ये हजर होते। 2 वर्ष कोविडचा काळ हा संपूर्ण देशावर, जगावर, राज्यावर आणि वैजापूरवरती संकट होतं आणि म्हणून त्या काळामध्ये कोणताही कव्वालीचा कार्यक्रम किंवा उरसाचा कार्यक्रम त्या ठिकाणी होऊ शकला नाही। परंतु यावेळेस मात्र जोमाने परत कोविड संपल्यानंतर आम्ही या उरसामध्ये त्या ठिकाणी सामील झालो आणि म्हणून हे खऱ्या अर्थाने 2 वर्षाची भरपाई निघाली का काय, इतका चांगला उरूस। परवा संदल झाला, काल कव्वालीचा पहिला दिवस होता, आज कव्वालीचा दुसरा दिवस आहे आणि या ठिकाणी सर्व सामील झाले। मी त्यांचं खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी स्वागत करणार आहे। आणि कोविडचा काळ संपल्यानंतर जसं स्वतः पुढाकार घेऊन आपण त्या ठिकाणी पुढे जातो, असं नवगाजी बाबाच्या उरसामध्ये सर्व एकजुटीने पुढाकार त्या ठिकाणी घेतलेला आहे। मी फक्त एवढं सांगणार आहे का सर्वांनी एकजुटीने त्या ठिकाणी काम करावं,
मग ते विकासाचं काम असू द्या, नवगाजी बाबाचं दर्गाचं काम असू द्या, बाकीचं मंदिराचं काम असू द्या, सर्व हिंदू मुस्लिम यांनी एकजुटीने काम जर केलं तर मला वाटतं तालुक्याचा शहराचा विकास त्या ठिकाणी होईल. आप एक बीजापुर के आमदार होने के नाते से जो है तो बीजापुर के टाइम में क्या क्या कार्यक्रम क्या क्या प्रोग्राम होते हैं सर, ये हमारे या ठिकाणी 11 तारखेला संदल त्या ठिकाणी झाला आणि संदलमध्ये वैजापूर तालुक्याचं नाव, शहराचं नाव बँडच्या बाबतीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये नंबर 1 आहे. आणि म्हणून त्या संदलाच्या कार्यक्रमामध्ये जेवढे वैजापूर शहरामध्ये बँड होते त्यांनी त्या ठिकाणी अतिशय सुंदर संदल त्या ठिकाणी काढला, सर्व त्या ठिकाणी सामील झाले. त्यानंतर काल कव्वालीचा कार्यक्रम त्या ठिकाणी झाला, आजही कव्वालीचा कार्यक्रम झाला. या कव्वालीच्या कार्यक्रमाच्या व्यतिरिक्त नवगाजी बाबाच्या दर्गामध्ये सर्व त्या ठिकाणी एकजुटीने जातात, पूजा पाठ करतात, चादर चढवण्याचं काम करतात. ज्याचा जो नवस असेल तो नवस त्या ठिकाणी नवगाजी बाबाच्या दर्गामध्ये जाऊन त्या ठिकाणी पूर्ण करतात. आणि या ठिकाणी प्रामुख्याने मी सांगेल का मी आमदार झाल्यानंतर या ठिकाणी जे आपलं तीर्थक्षेत्र म्हणतो मी, तिकडे सद्गुरू गंगागिरीजी महाराज असेल, इकडे देवी दाक्षिणी असेल, तसंच वैजापूर शहराचं नाव ज्या वैजाराणीच्या नावावरतून त्या ठिकाणी आलं, त्या ठिकाणी एक नवगाजी बाबाची मोठी कमान बांधण्याचं काम असेल, हे सर्व काम आम्ही त्या ठिकाणी एकजुटीने त्या ठिकाणी करतोय. वैजापूर शहरात नवगाजी बाबा उरूस निमित्ताने हिंदू मुस्लिम भाविक मोठ्या संख्येने वैजापूर येथे येतात. सदर उरूस निमित्ताने रोज 10 ते 12 हजार हिंदू मुस्लिम बांधव उरुसाच्या यात्रेचा आनंद घेतात. तसेच दिनांक 11 रोजी कव्वालीचा कार्यक्रम होता. 11 पासून संदल मिरवणूक निघाली होती, त्याच्यात देखील मोठ्या प्रमाणात हिंदू मुस्लिम बांधव एकत्र त्या यात्रेत होते. तसेच दुसऱ्या दिवशी कव्वालीचा कार्यक्रम होता, तेथे देखील 4 ते 5 हजार जनसमुदाय बाहेरून फक्त वैजापूरचेच नाही तर वैजापूरचे हिंदू मुस्लिम बांधवांचे जे नातेवाईक आहेत ते मुंबईपासून मालेगाव, औरंगाबाद येथून सगळ्या परिसरातून एक उत्सव म्हणून इथं येऊन उरुसाचा आनंद घेत आहे. सदर उरूस उत्सवासाठी माननीय SP साहेब यांनी हेडक्वार्टरचा एक RCP पथक तसेच 50 लोकांचं टीम आपल्यासाठी बंदोबस्तासाठी दिलेली आहे. त्याच्यामुळे एवढ्या संख्येत जरी भाविक येत असले तर आपण योग्य प्रकारे त्याचं नियोजन करू शकलो. बंदोबस्तात सुरळीत बंदोबस्त सुरू आहे. भाविक देखील मोठ्या संख्येत येत आहे व उरुसाचा आनंद घेत आहे. शांततेत उरुसाचा कार्यक्रम सुरू आहे. मी सम्राट सिंह राजपूत, पोलीस निरीक्षक, वैजापूर पोलीस स्टेशन. सर, जैसे कि 2 साल से अपने शहर में कोरोना काल चालू था तो अपने मेले हुआ जत्रा को जो है तो कुछ परमिशन नहीं थी, पर अभी जो है तो अब जैसा कोई छूट मिली है तो कोई टाइम टेबल जैसा कुछ दे रहे होंगे. बराबर है. जो कोविड काल था अपने 2 साल का, उसका इफेक्ट अपने को पहले 2 दिन में उर्स में देखने को मिला. यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं तो वो बोल रहे हैं कि हमारे छोटे से बड़े अब तक हो गया, हम इतनी भीड़ हमने कभी नहीं देखी करती. तो उसका इम्पैक्ट उर्स में हो रहा है. ज़्यादातर से लोग आ रहे हैं, उत्साह से उर्स मना रहे. तो सर टाइमिंग क्या है? टाइमिंग वैसा उर्स का 12 बजे तक है, कव्वाली का 10 बजे तक है. थोड़ा आगे पीछे यानी मूवमेंट इतनी भीड़ होने के कारण आगे पीछे आधा घंटा 15 मिनट हो जाता टाइमिंग. नमस्कार, मैं बाला साहेब संचेती. सबसे पहले आप न्यूज़ चैनल के लोग आज हमारे इस दरगाह के उर्स कमेटी के प्रोग्राम पर हाजिरी लगा, इसलिए पहले तो तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ. और जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया क्या लगभग ये दरगाह तो बहुत पुरानी है, यानी निज़ाम कालीन है, लेकिन 70-80 साल से बड़े जोर और शोर से हर समाज के लोग एक साथ आकर ये त्यौहार यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है. और इस दरगाह की खासियत ऐसी है कि यहाँ हर समाज के हजारों लोग आते हैं और इस मेले में, इस उर्स में, उर्स और मेला एक ही बात है, तो इस उर्स में
लगभग भारतवर्ष से सभी दुकानदार लोग अपना माल लेकर आते हैं और देहात के साथ साथ बुल्ढाना से लेकर आगे तक यानी लगभग महाराष्ट्र में से लोग इस दरगाह के दर्शन को आते हैं। तो इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे यहाँ हर साल होता है और सभी जात के लोग मिलकर इसे सेलिब्रेट करते हैं। सर आपका नाम बोलिए। आज जो वैजापुर में उर्स मनाया जा रहा है नौगंज बाबा रहमतुल्लाह अलैह का, उस बारे में दर्शकों को मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई और मेरे दोस्त, वैजापुर का जो उर्स है हिंदू मुसलमान सब मिलजुल के मनाते हैं और 2 साल के बाद उर्स हुआ। यानी इतने लोग आए कि अल्लाह जानता है, कम से कम ऐसे 25 साल में इतने लोग ने और मिलजुल के हम लोगों ने सबने उर्स मनाया। 2 साल से जो है कोरोना काल था अपने देश में, 2 साल के बाद में कोरोना काल खत्म हुआ है। वैजापुर के अंदर भी 2 सालों से उर्स नहीं हो रहा है, पर अभी देखा जा रहा है कि उर्स जो है तो वैजापुर का हो रहा है। तो क्या क्या कार्यक्रम जो है वैजापुर में होते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। अभी पहले 1 रोज पहले अपना मुशायरा हुआ था दरगाह के अंदर और दूसरे दिन भी कव्वाली हुई, तीसरे दिन भी कव्वाली हो रही है अच्छी। और समझ लो झूले, ये संदल बहुत हमारे यहाँ के मशहूर बैंड है। वैजापुर के बैंड चौज ब्रास बैंड, हबीब ब्रास बैंड, लतीफ ब्रास बैंड, ये बहुत मशहूर बैंड है हमारे। बहुत जम के मुकाबला हुआ सब संदल का। सर आपने ब्लड डोनेशन का या दूसरे और कोई कार्यक्रम ऐसे रखे ही हमने ब्लड डोनेशन का तो नहीं, लेकिन ऐसे सामूहिक शादियाँ हमने लगा। इज्तिमाई शादियाँ का कितने शादियाँ हुई? 11 शादियाँ हुई। हाँ, सभी समाज की? सब नहीं, मुस्लिम समाज की। कोर्ट का डिसीजन आया है, लेकिन उसमें गाइडलाइन है कि कुछ टाइम तक उन्होंने छूट दी है, साल में 5 दिन 6 दिन छूट दी है। लेकिन अब अगले साल से हम लोग सब कमेटी वैसा तो हर साल जाते हैं, अभी आज भी टाइम बढ़ा के डॉक्टर साहब ने लाए और साबिर भैया डॉक्टर साहब है, आमदार साहब है, माजी आमदार साहब है, सभी लोग हैं। इसमें कोई अकेले का रोल नहीं है, लेकिन सब लोग मिलकर यानी यहाँ पर कोई अपना खुद का वजूद दिखाता नहीं है। देखने में आया कि हिंदू मुस्लिम प्रदेश की जनता को क्या मैसेज खुला है, जो हम जैसा निभा रहे वैसा सबने निभाया तो देश पूरे वर्ल्ड में सब में अच्छी उन्नति करेगा। और आज कराया जा रहा है उस बारे में। मेरा नाम मजीद कुरैशी है। ये जो उर्स मनाया जा रहा है नौगंज बाबा उर्स जो है, इसको बहुत बड़ा इतिहास है और बहुत बरसों पहले से ये परंपरा है कि ये उर्स में राष्ट्रीय एकात्मता का जो प्रतीक है वो इस वैजापुर में है। वैजापुर का नाम कव्वालों के जरिए से पूरे देश में वैजापुर का नाम चर्चे में आया, क्योंकि यहाँ के लोग हिंदू हो मुस्लिम हो एक जान से इस उर्स को कामयाब बनाने के लिए काम करते और उसी के जरिए से बरसों न बरसों हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये उर्स के माध्यम से बहुत बड़ा एक सबको एक दूसरे को ये मिलता कि बहुत भाईचारे से जिंदगी गुजारते। और इसके लिए उर्स का जो मामला है, इसमें सब में खास बात यही है कि तमाम हिंदू और मुस्लिम एक साथ होकर ये उसको मनाते, ये खास बात है। और नौगंज बाबा कभी सिर्फ मुस्लिम ही वहाँ से आस्था रखते ऐसा नहीं है, बल्कि उनसे ज़्यादा हिंदू भाई भी इस दरगाह से आस्था रखते हैं बड़े पैमाने पर। साहब आपसे एक सवाल है मेरा कि हजरत नौगंज बाबा की जो मज़ार है यहाँ पर दरगाह है, लोगों को बताइए कितने साल पुरानी है? ये फिर भी 100 साल से पुरानी है और ज्यादा भी होगी। कितने सालाना उर्स मनाया जा रहा है? अभी ये जो उर्स है फिर भी 50 साल से तो परंपरा 56 साल हो गए। ये रहमतुल्लाह, मैं वैजापुर का रहने वाला हूँ, नगर परिषद वैजापुर का नगर से। ये वैजापुर नौगंज बाबा की उर्स में ये 50 साल की जो परंपरा है, 50 साल का जो सिलसिला है, वैजापुर का जो उर्स है नौगंज बाबा का, ये हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक और एक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक सबूत देता है, जिसे आप हम उसके नाम से जो है तो शाये करते हैं। और ये उर्स महाराष्ट्र में नंबर 1 पर रहता है। यहाँ पर उर्स में पहले दिन संदल मनाया जाता है। संदल में वैजापुर शहर से, वैजापुर शहर के अतलाफ के लोगों
और ये जो उर्स की परंपरा है, उर्स का जो सिलसिला है वैजापुर शहर में मुसलसल 56 साल से चल रहा है और इसको हिंदू मुस्लिम सभी भाई मिलकर बड़े जोश और खरोश से